बीजेपी के साथ आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। राहुल का हाथ छोड़ मोदी का साथ देंगे अब्दुल्ला। कश्मीर में होगा सबसे बड़ा बदलाव। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे तो आ गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था वह सत्ता की तरफ आगे भी बढ़ गया। यह भी तय हो गया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर कांग्रेस का साथ छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आ जाए तो क्या होगा? जी हां, यह दावा हवा हवाई नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अब्दुल्ला परिवार की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल खाएगी? क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करेगी? और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस का क्या हाल होगा? क्या उल्टे पैर कश्मीर से दौड़ना पड़ेगा कांग्रेस को? चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते बीजेपी के साथ कभी भी खराब नहीं रही हैं। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का दौर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला मंत्री रह चुके हैं। निश्चित तौर पर अगर नरेंद्र मोदी और फारूक अब्दुल्ला के रिश्तों की बात करेंगे तो वह भी बहुत अच्छे हैं, सिवाय कुछ मुद्दों के। और हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर एक नेता का हर एक अपना अलग विचार हो सकता है। लेकिन चूंकि केंद्र में मोदी सरकार है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार चलानी है, तो हो सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह गठबंधन भी शानदार रहे। अब समझिए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने पास और कितने दूर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी रही है जिसका कांग्रेस से और बीजेपी दोनों से रिश्ता रहा है। हालांकि कांग्रेस के साथ खट्टा मीठा नाता रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ कभी ज्यादा खटास नहीं आई। कांग्रेस के समर्थन से फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई। बाद में उन्होंने पाला बदल लिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप की सरकार बनी, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आ गई। तो यह राजनीतिक फेरबदल हमेशा से चलता रहा है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला गाय बगाए वाजपेयी की तारीफ भी करते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को भी उन्होंने कई बार सराहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए जब पाकिस्तान जाने का ऐलान कर चुके थे, फारूक अब्दुल्ला ने इस कदम की तारीफ की थी और कहा था कि यह एक अच्छा कदम है और हमें उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे। दोनों देश दोस्ती के बारे में सोचेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो तारीफों का दौर तो चलता है, लेकिन क्या राहुल गांधी को छोड़ गठबंधन का दौर भी चलेगा? यह बड़ा सवाल है। देखिए, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त छप्पर फाड़ सीटें मिली हैं, जबकि जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 29 सीटें बीजेपी को मिली हैं। कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। ये बताता है कि पीडीपी की तरह कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में ऑल खत्म हो गई है। शायद इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ जा सकती है। इसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि केंद्र में मोदी सरकार है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, तो अगर काम करवाना है, अपने मन चाहे फैसलों को जम्मू कश्मीर में लागू करवाना है, तो सरकार से तो बना के रखनी ही होगी। शायद इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक साथ आने की प्लानिंग कर सकते हैं। दिल्ली की तरह उपराज्यपाल के हाथ में ज्यादातर सत्ता है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में उमर अब्दुल्ला को हर चीज के लिए एलजी के जाना होगा। शायद इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस पर भी विचार कर रही है कि बीजेपी से क्यों ना बात की जाए। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने में जम्मू कश्मीर का फायदा होगा, या फिर कांग्रेस के साथ रहने में? कमेंट करके अपनी राय